दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। खबर रीवा से है। आकाशवाणी के कलाकार नई नीति का लगातार विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से आकाशवाणी से बोली के कार्यक्रम बंद किए गए हैं, उससे लोक कलाकारों में काफी रोष है। आकाशवाणी से जुड़े हुए कलाकारों ने आगे की रणनीति की चर्चा की, जिसकी अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार चंद्र ने कहा कि बोली के बिना हिंदी अधूरी है और मध्य प्रदेश में जिस तरह से बोली के कार्यक्रम बंद किए गए हैं, ये एक दोहरी नीति है। एक तरफ सरकारें बोलियों के विकास की बात करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बोली के कार्यक्रम बंद किए जा रहे हैं। यह दुखद है। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आकाशवाणी के इस नीति का हम विरोध करते हैं और आगामी समय में विंध्य के सांसदों से विचार विमर्श करेंगे कि ये बोली के कार्यक्रम लगातार चलते रहें। वरिष्ठ साहित्यकार इस बैठक में जगजीवन लाल तिवारी, रामनरेश तिवारी निष्ठुर, मणिमाला सिंह, डॉक्टर आरती तिवारी, रीति सरगम पांडे, रेखा सिंह बघेल, उमेश लखन, तबला वादक सनी, राजकुमार शर्मा, नीरज निर्मोही, कामता माखन बघेली, अभिनेत्री पूजा तिवारी, शैलेंद्र द्विवेदी, शशि शुक्ला, रामानुज तिवारी, सीमा रानी झा, अवध बिहारी पांडे, शुभेंदु दुबे, विनय भट्ट सहित लोकगीत गायक, कहानीकार, कवि, संगीतकार और संगतकार भी उपस्थित रहे। आकाशवाणी की इस प्रसार भारती की इस नीति का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि बोलियों का प्रसारण बंद किया जा रहा है, जबकि बोलियों के प्रसारण के लिए यह आकाशवाणी केंद्र खोले गए थे। रीवा में बघेली के प्रसारण के लिए आकाशवाणी केंद्र खोला गया था। समाज का आईना होता है और आप साहित्य विधा को बिलोंग करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से आकाशवाणी केंद्र में बघेली भाषा को लेकर के और स्थानीय पूरे मध्य प्रदेश में स्थानीय जितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको आकाशवाणी के केंद्रों से ख़त्म किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? इसमें तो बहुत तकलीफ की बात है, क्योंकि ये हास्यास्पद तो है ही, बड़ा मतलब हम सबके लिए दुखद भी है। जिस बघेली बोली ने आकाशवाणी को विंध्य प्रदेश में स्थापित किया, जब बघेली में अपने चौपाल आया, गृहलक्ष्मी आई, बघेली माटी के गीत आए, तब लोगों ने रेडियो को अपने घर में स्थापित किया। नहीं, रेडियो तो बहुत थे लेकिन नहीं सुनते थे लोग, तो विंध्य प्रदेश के लोगों ने बघेली बोली में कार्यक्रम आने के बाद रेडियो के कार्यक्रम सुनने चालू किए। तो यूँ कहें कि जिस बघेली बोली ने आकाशवाणी की लोकप्रियता बढ़ाई, उसका एक सम्मान गांव-गांव तक फैलाया और उसी आकाशवाणी के माध्यम से बघेली बोली के प्रसारण को रोक दिया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जहां हमारी नई शिक्षा नीति में बोलियों को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है और जहां से बोलियां हमारे घर घर तक पहुंच रही हैं, तो उस संस्थान से प्रसारण बंद कर दिया जाएगा, तो ये तो समझ में नहीं आता है। हाँ, एक साहित्यकार होने के नाते, एक कलाकार होने के नाते, जितने कला और साहित्य जगत से लोग हैं, तो चूँकि वो मुखरित लोग हैं, तो वो सामने आ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसके समर्थन में मतलब भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जो भी हमारे माननीय सांसद महोदय हैं, उन्होंने भी वहाँ पर लोकसभा में बघेली बोली के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास किया था। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये पीड़ा जन जन की है। साहित्यकार और जो कलाकार हैं, चूँकि ये प्रखर लोग हैं, बोलने वाले लोग हैं, तो ये सामने आ रहे हैं, लेकिन हर आदमी के मन में बहुत पीड़ा है कि हमारी बघेली बोली को बंद कर देना प्रसारण बहुत ही कष्टदायक है। और मैं ये मांग करूँगा कि इसका पुनः प्रसारण चालू किया जाए और अपने माननीय जो सांसद महोदय हैं, जो हमारे मंत्रीगण हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं, इन सबसे निवेदन किया जाएगा कि बघेली बोली को फिर से, मतलब जितनी भी हमारी बोलियां हैं, मध्य प्रदेश की जो भी बोलियां हैं, चाहे बुंदेली हो, निमाड़ी हो, बघेली हो, तो इन सबका जो प्रसारण है बंद किया गया है, उसके पुनः चालू किया जाए, क्योंकि इससे एक बहुत बड़े जन समुदाय का मतलब इससे संबंध है और ग्रामीण अंचल इससे मतलब अपनी एक स्मिता के रूप में देखता है कि हमारी बघेली में या कि हमारी लोक भाषा। हम मान ली यह कहे चाहिए कि बड़ा दुख हो रहा है, जौने से हम बघेली माने बोले सीखन, जौने कार्यक्रम को सुन के हम ऐसा लाग के हम पंचन का ऐसा काम करे चाहिए। कोनो कार्य लोकगीत हो या चौपाल शाम के कार्यक्रम आवत रहा अपने बोली के लेके घर आंगन हो गया, तो जितने कार्यक्रम अपने बोली के लेके बंद हो रहे हैं। जब माने ये आइडियो सुन के, रेडियो सुन के पला बढ़ा है। ठीक है, आज ज़माना बदला, वीडियो में आएगा,
वह चीज़, तो आकाशवाणी को परिवर्तित कर दे चाहिए, कार्यक्रम बंद न करे चाहिए। आपने सही कहा, जिस कार्यक्रम में हम राम राम करके संबोधन करते थे उस कार्यक्रम को ही राम राम कर दिया गया। जो आकाशवाणी हर लोक कलाकार को एक पहचान देता है, हर आदमी गर्व से कहता है कि हम आकाशवाणी के कलाकार हैं, लोक कलाकारों को मान्यता देता है, उसी आकाशवाणी के कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बघेली के कार्यक्रमों को ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ जो दूसरी सभा थी 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, उसको ख़त्म कर दिया गया है। ऐसा महसूस होता है कि धीरे धीरे पूरी आकाशवाणी को ही ख़त्म किया जा रहा है। मैं कलाकार होने के नाते ये अनुरोध करता हूँ कि चूँकि हम सब की कलाकारों की जननी है, हर कलाकार कहीं ना कहीं आज हम जहाँ भी हैं वो आकाशवाणी की बदौलत हैं, तो इतनी बड़ी व्यवस्था जो बनी है हम कलाकारों के लिए, उसको ख़त्म नहीं किया जाए। और जो हमारी बघेली की जो विरासत है, बघेली की जो परंपरा है, हमारे यहाँ की कहानियाँ हैं, हमारे यहाँ के लोकगीत हैं, हमारे यहाँ के जो नाटक हैं, हमारे यहाँ के जो वार्ताकार हैं, उन सब की सोच को, उन सब के विचार को यहाँ संरक्षित रखा जाए और वो कार्यक्रम पुनः से संचालित किए जाएँ। जो हम लोगों के रंभस थे, जो हम लोगों के लोकगीत थे, उन्हें पुनः से सजाया जाए। हम सब इस बाबत बड़े दुखी हैं कि हम जिस कार्यक्रम के लिए बुलाए गए, जिस कार्यक्रम के लिए सजाए गए, जिस कार्यक्रम के लिए हमें ट्रेनिंग दी गई, उसी कार्यक्रम को ख़त्म कर दिया गया। तो मैं अनुरोध करता हूं तमाम आकाशवाणी के अधिकारियों से और तमाम जो जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं कि वो हमारे कार्यक्रमों को पुनः व्यवस्थित करें, पुनः चलाएं, बल्कि और उसे सजाने की दिशा में आगे काम करें।